बात ये हो रही है कि बात भ्रष्टाचारियों की हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की हो रही है, तो इस पर विपक्ष शोर क्यों मचाता है? कांग्रेस पार्टी को बुरा क्यों लगता है? विवेक जी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्पष्ट लाइन है। कांग्रेस पार्टी की यह स्पष्ट लाइन है कि भ्रष्टाचार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में समय यह आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंसी चला रही है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र। भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। मैं आपके कैमरामैन साहब से बोलूंगा कि उसको एक बार जूम करके नहीं, दिखा पूरा दें। जूम है, पूरे विंडो में आपका वॉशिंग भारतीय मशीन ही जनता दिख रहा, पार्टी की दिखाइए ना। वॉशिंग मशीन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन है जी। होता क्या हेमचंद जी है को वर्सेस के कि विंडो में लेकर आई भ्रष्टाचार केंद्र में ईशान त्यागी जी के साथ। भ्रष्टाचारी आता जी, है। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। विवेक जी, होता ये है, भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति आता है दूसरी पार्टी से जिस पे भ्रष्टाचार के एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी लगाती है। वो इस वॉशिंग मशीन में धुलता है। और कौन सा पाउडर यूज होता है उसमें? वॉशिंग पाउडर, क्योंकि हम कपड़े धोने में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं ना, तो उसमें मोदी वॉशिंग पाउडर, एक वॉशिंग पाउडर आने लगा है आजकल। 2014 के बाद ही वो लॉन्च, 2014 में ही लॉन्च हुआ था। मोदी वॉशिंग पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल होता है और वो इस भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ। अब उसके बाद बड़ी हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भ्रष्टाचार का केंद्र खोल के बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार, विवेक जी, मेरा मानना यह है, हाँ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता, भ्रष्टाचार नैतिक भी होता है, भ्रष्टाचार राजनीतिक भी होता है, भ्रष्टाचार सामाजिक भी होता है, और भ्रष्टाचार ये भी होता है कि जब आप देश के 140 करोड़ लोगों से वादा करें और वादा खिलाफी कर दें, उसको भी भ्रष्टाचार बोला जाता है। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी से देखिए, भ्रष्टाचार पे यही सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले जब देश में चुनाव के दौरान वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब वो बोलते थे, आपने भी देखा होगा, हम भी उस समय एक्टिव थे, आपने भी ये देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज चलता था कि स्विस बैंक में भारतीय जनता पार्टी, स्विस बैंक में कई लोगों का, काला धन है, हजारों लोगों का लाखों करोड़ रुपए काला धन के उसमें जमा है जी। तो मैं उस काले धन को लेकर आऊंगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किया करते ठीक है। थे। लेकिन एक लाइन का सवाल ईशान जी मेरा आपसे ये है, सबसे पहले आते ही जी, एक मिनट विवेक जल्दी जी, से जल्दी विवेक जी, आते ही उन्होंने बोला था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट जारी करूंगा जिसमें सबके नाम होंगे भ्रष्टाचारियों के जिनका कालाधन स्विस बैंक में जमा है। ना आज तक 10 साल हो गए, ना आज तक वो लिस्ट दिखी, ना भ्रष्टाचारियों के नाम दिखे, ना वो कालाधन दिखा जो लाखों करोड़ काला धन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्विस बैंक से ईशान जी एक सेकंड, सौरभ जी, अब आप अपना सवाल पूछिए। नहीं, सौरभ जी, मैं पूछ लूंगा। नहीं, मैं पूछूंगा। अरे भाई, मेरा शो है, मैं पहले पूछूंगा। सौरभ जी प्लीज, मैं पहले पूछूंगा। सौरभ जी, मैं पहले पूछूंगा। मेरा सवाल पहले मैंने अपनी बारी पहले लगाई, कतार में पहले मैं हूं। ईशान जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा एक वॉशिंग मशीन दिखा, आपने कहा इसमें भ्रष्टाचारी धुलकर बाहर आते हैं और भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र से निकलकर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। तो क्या विपक्ष में आप ये मान रहे हैं, आपने माना कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होकर पाक साफ हो जाते हैं? विवेक जी, जब किसी आदमी पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगाया जाता है तो वो आरोपी होता है। आरोप सिद्ध होने के बाद उसे कन्विक्ट बोला जाता है। ये न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है जी। तो न्यायपालिका जब अपनी प्रक्रिया निभा रही होती है, एक कोर्ट केस में एक केस कोर्ट में जाता है, मान लीजिए आप उसको भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति को बोलने लग जाएं। नहीं, आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचारी मुक्ति केंद्र, भ्रष्टाचारी जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, आपने कहा। ये मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इस पर। जी, आपका मैं वो जानना चाह रहा हूं। विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, विपक्ष में भ्रष्टाचारी नेता है जी। जब वो देखिए, जब वो नेता विपक्ष में रहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी उन पे कड़े से कड़े आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के। अभी मेरे भाई दुबे जी ने बोला, इन्होंने कोलगेट का नाम लिया, कोलगेट स्कैम एक बोलते थे, कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम में सबसे बड़े आरोपी जिसको ये बोलते थे, नवीन जिंदल साहब, वो उस समय कांग्रेस में थे और आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी की इस वॉशिंग मशीन में धुलकर वो साफ हो गए हैं और उनको कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया है। इसी तरह से अजय माकन जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी बुकलेट लिए घुमा करते थे, आप ये पानी घोटाले में शामिल है
वो आज अरविंद भारतीय जनता केजरीवाल पार्टी जी को के आप क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री आप हैं बताइए। असम में। मैं आपसे एक तो ये छोटा जो सा एक प्रश्न तरफा पूछ रहा हूं, कार्रवाई विशाल भाई, भारतीय जनता एक पार्टी तरफा कार्रवाई से अरविंद दिक्कत है भैया, एक तरफा कार्रवाई कार्रवाई क्यों हो रही है? संवैधानिक आप बताइए, एक संस्थाओं तरफा श्री का कार्रवाई अरविंद क्यों हो गलत रही है? केजरीवाल जी इस्तेमाल को करके कर बड़े रही है। सम्मान से ये पूछ बड़ी रहा चिंता का हूँ, विषय है। कांग्रेस इसको पार्टी ठीक के है। आप प्रवक्ता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी जी, को, जिस ठीक पर है। अजय माकन जी ने मैं- आज मैं से जवाब ले लीजिएगा शांति आगे से। 15 दिन पहले एक ट्वीट किया था खेमचंद शर्मा और कि कपिल जी उन्होंने बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तथाकथित शराब बिल्कुल जवाब घोटाला- देता हूं। ठीक है, हाँ, मैं उनके मैं बारे में मैं आप मैं जवाब सौरभ जी दीजिए। सौरभ जी जवाब देता हूं। प्लीज प्लीज दुबे जी सुनने की भी क्षमता रखिए, सिर्फ बोलिए मत, प्लीज आपके बीच में नहीं बोला बोलिए था। बोलिए, मैं शांत हूँ, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी गलत किया है या उनकी पार्टी ने कुछ भी गलत किया है तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो कन्विक्ट नहीं है। केस कोर्ट में चल ठीक रहा है, है। ये मामला कई बार तब आप डिबेट में उनको उठ चुका है। आप कह रहे हैं जब भ्रष्टाचारी नहीं बोल कन्विक्शन सकते, होगा पहली बात। तब उस पर दूसरी बात, फैसला लिया जाएगा। सुन लीजिए। खेमचंद शर्मा नहीं, और बिल्कुल सुन कपिल जी लीजिए। काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुन लीजिए, खेमचंद जी, लेकिन जो ये टाइमिंग है, खेमचंद जी आपसे पहले 10 कपिल जी सेकंड जुड़े हैं तो मैं आवाज आ कपिल जी रही है के पहले आपको? कपिल जी के पास पहले जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कपिल जी से मेरा सीधा सवाल है, कपिल जी साफ साफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है करप्शन पर एक्शन का, अभी तो पूरी पिक्चर आएगी। क्या पिक्चर के लिए तैयार है विपक्ष इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म में? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द करप्शन हो चुकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अली बाबा इस बात का दावा कर रहे हैं। अली बाबा क्यों कह रहा हूं? इस देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका हमारी बनी है, जिसकी सबसे ऊंची कोर्ट जो है जी, वो सुप्रीम कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि ये जो इन्होंने चुनावी चंदा का बांड लेकर के आए थे, इससे करप्शन पैदा होता, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें जनता को नॉलेज को जो है बंद करके आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता। और उसके बाद जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 महीने की बात करती रही, उसके बाद जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो आ गया। और रिजल्ट क्या आया कि हुजूरे आला फेक कंपनियों से भी लिए हैं चंदा। फ्यूचर लॉजिस्टिक कंपनी जिसकी 200 करोड़ रुपए की पूंजी है, उसने 2,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को कैसे दे दिया? ऐसे तमाम कंपनियां जो फर्जी बनी जी। और दूसरी बात आप देख लें, इन्होंने जो ईडी और सीबीआई का चांपा चढ़ाया कुछ कंपनियों पर, ऐसी 22 कंपनियों ने इनको 50 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया। तो जो चीज सामने है और बरामदगी भी सामने है, क्योंकि बीइंग एडवोकेट हम आपको एक बात कह रहे हैं, करप्शन प्रूफ कब होता है? जबकि करप्शन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से रिकवरी कर ली जाए, उसके पास रिकवर्ड हो जाए चीज भ्रष्टाचार, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी पे रिकवर्ड हो रहा है, बाकी और कहीं तो पता ही नहीं। बाकी नीतियां किसी की गलत हो सकती हैं कि किसी से लाभ हुआ, किसी से हानि हुई। जैसे 2G हमारे मित्र अभी सौरभ भाई कह रहे थे, 2G को कह रहे थे, 2G में भी कैग की रिपोर्ट जल्दी से कपिल जी। उन्होंने क्या कहा था? ये 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन हकीकत क्या हुआ? एक भी आदमी को सजा नहीं। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कपिल जी ये रहेगा कि आप एक बात बताइए कि जो करप्शन पर एक्शन हो रहा है वो सारा मामला अदालती है। आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के नेताओं पर एक्शन हो रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर एक्शन में अभी तक कन्विक्शन या इक्विटल नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या इस पर राजनीति की जानी चाहिए? बहुत स्पष्ट सी बात है, ये सरकमटेंशियल एविडेंस प्रस्तुत कर रही है ये सरकार कि 96% जितने अटैक हुए वो विपक्ष पर, और 96% जिन पर इन्होंने विपक्ष पर हमला किया, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का, उनमें से 90% ये अपने पास ले चुके। तो वॉशिंग मशीन में साफ। जी, आप कह रहे हैं सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं। खेमचंद जी इस पर जवाब देंगे। मैं एक चीज बड़ी बात कह लूं, उसके बाद हमारे मित्र कह लें। जी, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस आपके सामने, जिनको प्रूफ करने की आवश्यकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जो हमने आपके सामने रखा है। और हमारे मित्र को एक बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी वही नीति, जो शराब नीति की वजह से केजरीवाल साहब जेल में हैं, तो असंवैधानिक, जिसको जो हमारी संवैधानिक पीठ ने घोषित कर दिया और चुनावी चंदे के धंधे को, गोरख धंधे को सामने ला दिया, उसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट जेल में क्यों नहीं है?
और ये बात प्रूफ हो गई कि इस देश के ठीक है। अंदर कोई और चोर नहीं है, चौकीदार ही चोर है, इसमें कहीं दो राय नहीं, मोहर लग चुकी है नहीं, सुप्रीम 2019 में भी यही कह रहे थे आप लोग, वो लोग 303 पर पहुंच गए। क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? इससे विपक्ष को डेंट होता है। सत्ता से लग रहा है खेमचंद शर्मा, बाकी के एलिगेशन पर आप जवाब दीजिए। इस ठीक तरह है, के शब्दों का प्रयोग करते हैं आप। जनता ने अपनी ताकत दिखा दी थी आपको। सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए। कपीश जी एक इस तरह का सेकंड। देखिए, कपीश जी एक सेकंड। चाहिए। और आप कपीश जी, कपीश कपीश जी एक सेकंड। कपीश जी, खेमचंद शर्मा जी जवाब दो। गायब करवाए वो कहाँ है? खेमचंद शर्मा जी और खेमचंद जी को और अजय जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। खेमचंद जी आपका जवाब, खेमचंद जी और अजय जी।